आज की शुरुआत करते हैं चाय, कॉफ़ी या जो आप लेना पसंद करें। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि आप प्रभु पर तभी यकीन कर सकते हैं जब आप स्वयं पर यकीन करेंगे। यानी जिस दिन आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा तब आप खुद ही भगवान पर भी विश्वास करना शुरू कर देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद केटू पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के बारे में। आखिर कौन थे स्वामी विवेकानंद जी और क्यों मनाया जाता है यूथ डे? इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। भारत देश की अधिकतर आबादी युवाओं की है और किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। नई प्रतिभा के आने से देश को न केवल तरक्की मिलती है बल्कि देश का विकास भी सही तरीके से होता है। वहीं देश के युवाओं को सही मार्ग के लिए हर साल भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। भारत में युवा दिवस मनाने की शुरुआत 1985 से शुरू हुई थी। वहीं इस दिन को युवा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान 1984 में किया गया था। युवा दिवस मनाने के लिए सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को चुना गया था। स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों और अपने आदर्शों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनके विचारों से युवाओं को सही दिशा मिल सके, इस मकसद से ही उनके जन्म दिवस को इस दिन के लिए चुना गया था। हर साल भारत में 12 जनवरी के दिन को युवाओं के लिए समर्पित किया गया है और इस दिन ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी हुआ था। साल 2022 विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा। भारत की तरह पूरी दुनिया में भी युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस को 12 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहले साल 2000 में इस दिवस का आयोजन होना शुरू हुआ था, लेकिन साल 1985 में इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का नाम उनके माता पिता द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कलकत्ता शहर में हुआ था। उनके गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। अपने गुरु से ही विवेकानंद ने आध्यात्मिक शिक्षा हासिल की थी और दुनिया भर में अपने गुरु के विचारों को फैलाया था। साल 1893 में उनके द्वारा अमेरिका में आयोजित हुए विश्व संसद में दिए गए भाषण को आज भी लोगों द्वारा याद किया जाता है। अपने भाषण में उन्होंने भारत, हिंदू धर्म और अपने गुरु श्री परमहंस के विचारों को पूरी दुनिया के सामने रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच जो दूरी थी उस दूरी को भी कम करने में काफी योगदान दिया था। विवेकानंद जी ने अपने जीवन को सामाजिक कार्य के लिए समर्पित कर दिया था और वे एक साधु का जीवन बिताते थे। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। साल 1902 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। चलिए अब स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जानते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर कोई कार्य करते हुए आपसे कुछ गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि इन गलतियों का मतलब है कि आप कुछ पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। विवेकानंद जी के विचार थे कि मनुष्य का संघर्ष जितना कठिन होगा उसकी जीत भी उतनी बड़ी होगी। यानी किसी भी चीज को पाने के लिए हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है और जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा आपका संघर्ष भी होगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि हर युवा के पास ताकत होती है कि वो अपने आने वाले कल को अच्छा बना सके। युवाओं द्वारा जो मेहनत या पढ़ाई की जाती है वो उनके भविष्य में जाकर उसे सफल बनाती है।
विवेकानंद जी के अनुसार अगर भगवान को आप अपने अंदर और दुनिया की जीवित चीजों में नहीं खोज पाते हैं तो आप भगवान को कहीं भी नहीं देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। विवेकानंद जी के विचार और कार्य युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत की तरह काम करते हैं। आज के समय में बहुत से युवा कई तरह के नशे के आदी होते जा रहे हैं, इसीलिए उनके विचारों को हर स्कूल और कॉलेजों की दीवारों पर लिखा जाता है ताकि उनको पढ़कर बच्चे अपने जीवन का लक्ष्य तय कर सके और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान सके, जिन्होंने दुनिया में भारत की एक अलग पहचान कायम की थी। तो दोस्तों, आपको युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई यादों के साथ और कुछ नई बातों के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।